हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज हम कवर करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज ऑफ ऑल द टॉपिक फॉर 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो आज का जो क्लास होगा इसके अंदर हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, तो जर्नल एंट्री सारे टॉपिक्स का। सारे टॉपिक्स है मतलब आपके अकाउंट्स में दो ही टॉपिक ऐसे जिसमें जर्नल एंट्री आता है, इशू ऑफ शेयर्स और बिल ऑफ एक्सचेंज। बराबर है। एंड अगर आपको ऐसा है तो डिसोल्यूशन का भी जर्नल एंट्रीज आ सकता है, नसीब खराब है तो। और अगर ज्यादा नसीब खराब है तो एडमिशन का भी जर्नल एंट्री आ सकता है। रिटायरमेंट में जर्नल एंट्री नहीं आएगा, डेथ ऑफ पार्टनर में जर्नल एंट्री नहीं आएगा, ठीक है क्या? तो उसका डर थोड़ा बाजू में रखो। बट एडमिशन, डिसोल्यूशन, इशू ऑफ शेयर्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये चार चीज में जर्नल एंट्री तो लोग पूछ सकते हैं। आज अपना टारगेट रहेगा बिल ऑफ एक्सचेंज, इशू ऑफ शेयर्स, एडमिशन ऑफ पार्टनर। और कल का दिन अपने लिए डिसोल्यूशन डे रहेगा, जिसके अंदर हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। सिंपल डिसोल्यूशन, वन पार्टनर, टू पार्टनर, ऑल पार्टनर विद जर्नल एंट्रीज। मतलब कल का टारगेट ये रहेगा, एक सिंपल डिसोल्यूशन का सम एक वन पार्टनर इंसॉल्वेंट या टू पार्टनर का सेम रहता है, और एक ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट एंड देन जर्नल एंट्री। मतलब कल अपन कुछ भी करके 4 या 5 सम तो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। आज के अंदर हम लोग देखने वाले बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के जो भी ये सम्स है, जितने सम्स है, 4 सम मैंने लिया और चारों सम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये चारों सम आपको कुछ भी करके सॉल्व करना है और इस टाइप के सम्स को प्रैक्टिस करना है। इफ यू डू दिस डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर। बिल ऑफ एक्सचेंज 10 मार्क के लिए, इशू ऑफ शेयर्स 8 मार्क के लिए, बराबर है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के ऑप्शन में क्या है, डिसोल्यूशन आ सकता है, एडमिशन आ सकता है, रिटायरमेंट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। हो सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज रिटायरमेंट का जोड़ी बना दे, एडमिशन और डिसोल्यूशन का जोड़ी बना दे। हुआ तो किसका भी जोड़ी किसके साथ भी बन सकता है। बोर्ड जिसके साथ जिसको सेट करना चाहता है उसके साथ सेट करेगा। अपन को किसी को किसके साथ सेट करना नहीं है। अपने को सिर्फ सेट हुए चीज में से अपना काम का चीज निकाल लेना है। एडमिशन काम का एडमिशन, डिसोल्यूशन काम का है डिसोल्यूशन, रिटायरमेंट काम का है रिटायरमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज काम का है तो बिल ऑफ एक्सचेंज। अपने को जो काम आने वाला है अपन उसको निकाल लेंगे। समझ में आया सिद्धि? ज्यादा दिल पे लेने का नहीं, कोई ना कोई तो सेट हो ही जाएगा पेपर में, ठीक है। हर्ष तू बेटा इधर ध्यान दे। स्टार्ट करते हैं। चल रिया तेरा क्या है, सब ठीक है? अपने को सेट नहीं होने का, अपने को सम पे ध्यान देने का, ठीक है? नहीं स्वरूप चलो। अरे इधर तुम लोग तो क्या है, मानसी तू ध्यान दे बेटा। बिल ऑफ एक्सचेंज का सम नंबर 1। उसके पहले आई होप फॉर्मेट सबको याद है। सबसे पहला रहता है परचेज, ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, 4/1। डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है, न्यू बिल है तो वापस 4/1 है। अब ऑनर, डिसऑनर, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट कुछ भी आ सकता है। क्लियर है क्या परमार? चलिए फिर सम की तरफ जाएंगे। जिस कैटेगरी का सम है ये बोर्ड एग्जाम्स का सम है, आपके टेक्स्ट बुक में चांसेस है। देखो बिल ऑफ एक्सचेंज टेक्स्ट बुक का ही आएगा। द ओनली थिंग इज नामकरण चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा अमाउंट ऊपर नीचे डबल ट्रिपल सिंगल करके दे देंगे, बट आएगा टेक्स्ट बुक का ही। समझ में आया? मैं भी अगर क्वेश्चन डिक्टेट करता हूं तो मैं भी टेक्स्ट बुक के रेफरेंस ही क्वेश्चन बोलता हूं। इट डजंट मीन कि आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, आपको कंसेप्ट पकड़ के चलना है, सम सॉल्व होता है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है सोनाली ड्रॉज अ बिल ऑन रूपाली। सोनाली ने बिल ड्रॉ किया है। जब उसने बिल ड्रॉ किया है इसका मतलब वो ड्रॉवर है। किस पे बिल ड्रॉ किया है? रूपाली में। लेकिन यहाँ पे पहले लाइन पे परचेज सेल ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, बराबर है। अभी आप निब्बा निब्बी नहीं बचे कि आपको पूरा सॉल्व करने का। यू आर नाउ प्रो, कल एग्जाम 2 दिन के बाद एग्जाम लिखने वाले हो, तो आपको ये समझ में आना चाहिए एंट्री कहां से चालू हो रहा है, परचेज सेल से चालू हो रहा है कि ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड से। तो परचेज सेल्स तो है नहीं, तो पहला एंट्री ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड आएगा, परचेज सेल्स नहीं आएगा। बात समझ में आया क्या? वेरी गुड सिद्धि। अब इसका मतलब ये है कि सोनाली ड्रॉवर है और रूपाली ड्रॉवी। ये मेरे को पता चल गया, मेरे को पहला काम यही करना है कि ड्रॉवर ड्रॉवी का पता करना है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सोनाली। सोनाली के बुक में एंट्री सॉल्व करना है। तो पहला मैं लिखता हूं इन द बुक्स ऑफ, यहां पे किसका नाम आने वाला भाई? सोनाली। इन द बुक्स ऑफ सोनाली, बराबर है। क्या सोनाली की बुक में सोनाली का नाम आएगा? इसका नाम आएगा रूपाली। तो पहला क्वेश्चन में बोला है गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सोनाली। सोनाली की बुक में एंट्री पास करना है एंड प्रिपेयर रूपाली अकाउंट।
सर ये रूपाली अकाउंट कभी, अरे बनाया है आपने, आपको रूपाली अकाउंट प्रिपेयर करना है इन द बुक्स ऑफ सोनाली, तो वो भी बन जाएगा। क्लियर है? तो ये सम 10 मार्क के लिए आया है, जिसमें आपको सोनाली का जर्नल एंट्री पास करना है और रूपाली का अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो आज हम लोग ये दोनों चीज करने वाले। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले तो ड्रॉवर ड्रॉवी का पता करते। सोनाली ने बिल ड्रॉ किया है, बराबर है। सोनाली ने बिल ड्रॉ किया, मतलब जो बिल ड्रॉ करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ड्रॉवर। तो ये कौन है? ड्रॉवी। मुझे इसके किताब में कोई भी एंट्री सॉल्व नहीं करना है, मुझे सिर्फ इधर ही सॉल्व करना है। ड्रॉवर ड्रॉवी पता चल गया। अप्रोच देखो सम का कैसा है। सम यही है, मेरे को डेट की कॉलम में डेट ही लिखना है, ये नहीं लिखना है, बट मैंने पेंसिल से ही लिख रखा है, बाद में रब कर दूंगा मैं। क्लियर? पहला एंट्री डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है या नहीं? अब ये चार चीज कैसे सॉल्व करने वाले? डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट। क्या मेरे बुक में तेरा नाम, तेरे बुक में मेरा नाम, मेरे बुक में तेरा नाम, तेरे बुक में मेरा नाम, सोनाली की बुक में रूपाली का नाम, रूपाली की बुक में, तो सोनाली की बुक में किसका नाम? रूपाली। तो यहाँ पे रूपाली का नाम ही आने वाला है। डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, खाली इतना ही सॉल्व करना है, बराबर है। तो डेबिट में किसका नाम आने वाला है? रूपाली। रूपाली अकाउंट डेबिट, बराबर है। क्लियर? एक बार डेबिट, फिर से रूपाली अकाउंट डेबिट। अभी क्रेडिट होगा तो टू रूपाली अकाउंट, फिर से टू रूपाली अकाउंट। डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट हो गया, बात समझ में आ गया? क्लियर है? अब एंट्री का नामकरण, डिसऑनर के लिए ऊपर का वेट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट लिख सकते हो, टू इंटरेस्ट अकाउंट। कैश है तो क्रेडिट होगा, डेबिट में आ जाएगा कैश, और बैंक अकाउंट डेबिट, बराबर। परमार ये क्या है? बिल। हमेशा ड्रॉवर के लिए बिल क्या रहता है? रिसीवेबल। तो यहाँ पे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। समझ में आ गया? क्लियर? क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सेम एंट्री कॉपी पेस्ट कर दो, क्या आएगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। B/R नहीं, फुल फॉर्म B/R ऐसा नहीं लिखना है, बिल रिसीवेबल पूरा लिखना है। ठीक है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है भाई? रूपाली। अब आप इतना मेरे को बताओ कि ये एंट्री नहीं कर सकते क्या? इतना तो कर ही सकते हो ना टॉपिक में, खाली अमाउंट में तुमको कंफ्यूजन होता है और क्या टेंशन है? इतना एंट्री तो कर ही सकते हो आप। डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट इतना याद करवाए भाई, इसके बुक में किसका नाम, उसका नाम, उसके बुक में किसका नाम, इसका, फिर बाद में एंट्री का नामकरण करना है, इंटरेस्ट करना है, कैश करना है, न्यू बिल इसके लिए रिसीवेबल, इसके लिए पेबल है। समझ में आया क्या? फिर न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, तो पहला एंट्री हो गया। अब ये देखेंगे, इधर फिल इन द ब्लैंक करेंगे, बाकी हो गया, फिर इधर आके देखना है, खत्म हो गया सम। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन रीड करते। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है सोनाली ड्रॉ अ बिल ऑन रूपाली फॉर ₹5,000 फॉर 3 months, 50,000। कोई डेट नहीं दिया, यहाँ पे डेट नहीं दिया है, तो एंट्री में 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिखने का। पहला एंट्री भाई ये तो था नहीं, ये पहला एंट्री, तो एंट्री नंबर 1, फिर एंट्री नंबर 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। जब डेट नहीं दिया है तो एंट्री में 1 2 3 4 5 लिखना है। डेट दिया रहता तो अपन डेट लिखते। कितने का बिल ड्रॉ किया है? 50,000। 50,000 डेबिट, 50,000 क्रेडिट। बात समझ में आ गया? क्लियर है? इसके बुक में तो सोचना भी नहीं है। पहला एंट्री डन। आगे क्या है भाई? देख तू, आगे दिया है, आगे आपको दिया है रूपाली एक्सेप्टेड द बिल ऑन द सेम डेट। हाँ, मैंने बिल ड्रॉ किया, उसने एक्सेप्ट किया, हो गया, ड्रॉन एंड एक्सेप्ट की एंट्री हो गई। सोनाली द बिल टू सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। सोनाली ने बिल बैंक फॉर कलेक्शन में भेज दिया, मतलब BFC किया। हमेशा याद रखो, जब भी 4 out of 1 की एंट्री पास करोगे, बिल जाएगा, बिल जाएगा। कुछ भी करती है वो, डिस्काउंट करती है, एंडोस करती है, BFC रिटेन करेगी तो कोई एंट्री नहीं है, बट डिस्काउंट किया, एंडोस किया, BFC किया, कुछ भी किया, बिल जाएगा। बिल आया था डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, तो टू बिल्स रिसीवेबल।
अकाउंट। समझ में आया भैया? कहाँ जा रहे हो? बीएफसी में जा रहे हैं। बीएफसी अकाउंट, बीएफसी अकाउंट फुल फॉर्म लिखना, बैंक फॉर कलेक्शन। क्लियर है? एंट्री का कॉलम बड़ा रहेगा, मैं तो छोटा इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखोगे। हाँ क्या मैं नरेशन भी बताएंगे? कहा रुकिए तो जरा। 50,000 का बिल बैंक फॉर कलेक्शन में ना भेज दिए मुझे। जैसे ही बीएफसी मिला मतलब 4/1 मालूम पड़ गया। मालूम पड़ गया कौन सा बिल है ये? बीएफसी। तो बीएफसी बिल डिसऑनर रहेगा तो किसका नाम आएगा? बीएफसी बिल डिसऑनर हुआ तो कौन से टाइप का बिल है? बीएफसी है ना। रिटेन बिल डिसऑनर हुआ, रिटेन बिल डिसऑनर हुआ तो बिल रिसीवेबल। डिस्काउंट बिल डिसऑनर हुआ बैंक, एंडोस बिल डिसऑनर हुआ एंडोसी, बीएफसी बिल डिसऑनर हुआ तो बीएफसी। तो ये बीएफसी बिल डिसऑनर हुआ तो इधर क्या आ जाएगा? 2 बीएफसी अकाउंट। कितने का वो सब बाद में देखेंगे। नामकरण समझ में आ गया? ये एंट्री नंबर 1, ये एंट्री नंबर 2। किसी ने बोला सर नरेशन बता दो ना। अरे नरेशन आपने जो लिखा है वही नरेशन है। ये क्या किया आपने? बिल ड्रॉ किया, being bill drawn and accepted by रूपाली। मैंने बिल ड्रॉ किया, उसने एक्सेप्ट किया ना। being bill drawn accepted by रूपाली, या तो being bill drawn on रूपाली। सिंपल, आपके भाषा में समझ में आ रहा है? इधर क्या किया? being bill sent to बैंक फॉर कलेक्शन। 4/1 में क्या किया? बीएफसी में जमा किया ना। being bill sent to बैंक फॉर कलेक्शन, ये क्या हुआ? डिसऑनर। अब वो पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन में, होगा ही डिसऑनर। देखते क्वेश्चन में हुआ है कि नहीं। तो क्वेश्चन में दिया है सोनाली सेंड बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन फुल स्टॉप। बिफोर द ड्यू डेट रूपाली फाइंड हरसेल्फ अनेबल टू मेक द पेमेंट। भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मतलब बिल क्या होने वाला है? डिसऑनर। एंड रिक्वेस्टेड, हाँ होता है, सोनाली टू रिन्यू द बिल। बराबर है। तो बिल रिन्यू का मतलब, जब भी वर्ड रिन्यू आएगा मतलब 4 एंट्री होता है। डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है। बात समझ में आया क्या? तो यहाँ पे 4 एंट्री आने वाला है। डिसऑनर है तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है तो कैश, कैश है तो न्यू बिल। कोई नोटिंग चार्जेस वगैरह नाम का कोई प्राणी नहीं है। तो यहाँ पे बिल डिसऑनर होगा। कितने का बिल था? 50,000। तो डिसऑनर होएगा 50,000, 50,000। नरेशन बीइंग बीएफसी बिल डिसऑनर। समझा? एंट्री लिखा है, खाली अभी अमाउंट भरना है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बारे में पढ़ाई कर लेती, कुछ दिया है क्या? तो हाँ, रूपाली शुड पे 20,000 इन कैश along with interest ऑफ 20,000 कैश, 1,000 रुपए इंटरेस्ट के साथ। मतलब वो कैश कितना देगी? 21,000, जिसमें 1,000 किसका रहेगा? इंटरेस्ट का। तो पहले इंटरेस्ट की एंट्री आएगी। भाई इंटरेस्ट कितना आएगा? 1,000। इंटरेस्ट का एंट्री 1,000। बात समझ में आया क्या? कैश की एंट्री कितना? 21,000। कभी कभी इधर सेंटेंस में देगा कि 20,000 कैश, बस उसने इंटरेस्ट नहीं दिया तो इंटरेस्ट का अमाउंट 1,000 इंटरेस्ट में आएगा, बट कैश में कितना आएगा? सिर्फ 20,000। पर इधर स्पेसिफाई किया है। क्या स्पेसिफाई किया है? कि देखो रूपाली शुड पे 20,000 इन कैश। अगर फुल स्टॉप हो जाता, कैश कितना दिया? सिर्फ 20, बट आगे दिया है along with interest of 1,000। अगर ये along with interest नहीं बोला था तो कैश की एंट्री 20,000 की और इंटरेस्ट की एंट्री 1,000 की। हमने यहाँ पे इंटरेस्ट की एंट्री भी 1,000 का ही किया है ना, बट यहाँ पे 21 क्यों किया? क्योंकि उसने बोला है कि ब्याज का पैसा दे दिया है। बात समझा? मतलब उसका ब्याज पेंडिंग है क्या? नहीं। चलिए ठीक है, आगे क्या दिया है? 1,000 एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर 2 मंथ। 2 महीने के बाद पैसा मिलेगा। तो इसका मतलब है अब मुझे नया बिल बनाना पड़ेगा, और नए बिल के लिए अपने को क्या करना है? पिन मारना पड़ेगा। बराबर है। तो भाई हम लोग यहाँ पे पिन मारते। पुराना बिल कितने का था? 50,000। 1,000 रुपया ब्याज चार्ज किया, कोई नोटिंग चार्जेस इल्ले, 51,000 हो गया। माइनस कैश रिसीव्ड एंट्री। कैश रिसीव एंट्री में कितना कैश की एंट्री है? अगर इधर कैश की एंट्री 20,000 होता तो हम लोग एंट्री कितना माइनस करते? 20,000। समझ में आया? तो कैश रिसीव एंट्री 21,000 की है, तो 20,000 माइनस किया तो बचा कितना? तो नया बिल कितने का बनेगा? लॉजिकली भी देखो, मैंने 50,000 का उधार लिया था, सामने वाले ने 50,000 दिया नहीं,
मैंने बोला 1,000 रुपया ब्याज, तो मतलब सामने वाले से कितना लेने का है, 51,000। उसे ना सर ये लो 1,000 ले लो और ये लो 20,000 भी ले लो, मतलब 1,000 रुपया ब्याज का भी दे दिया और 50,000 में से 20,000 भी दे दिया, तो बचा कितना, 30। और नया बिल तो लॉजिकली भी 30,000 का ही बनेगा, समझा। न्यू बिल भी बन गया। अब आगे क्या हुआ न्यू बिल का देखते। रूपाली रिटायर द बिल बाय पेइंग 27,000, मतलब अब नया बिल के बाद कुछ भी नहीं बोला क्या हुआ है 4/1, कुछ नहीं बोला, नया बिल डायरेक्टली रिटायर हुआ। रिटायर का मतलब होता है ऑनर ऑफ बिल, तो इसकी कोई एंट्री आएगी नहीं, सीधा कौन सा एंट्री आएगा, ऑनर का। ऑनर का मतलब है पैसा या तो आएगा या तो जाएगा, ड्रॉवर है पैसा आएगा, ड्रॉवी है पैसा जाएगा। भाई रूपाली है, सोनाली कौन है, ड्रॉवर है, तो पैसा आएगा। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, क्या जाएगा, बिल, बिल रिसीवेबल। बिल, नया बिल कितने का बनाया था मैंने, 30,000, नया बिल बनाया था 30,000, तो अब नया बिल जाएगा कितने का, 30,000, बट कैश कितना आया, सिर्फ 27,000, तो बाकी मेरे लिए क्या है, डिस्काउंट या तो रीबेट बोल दो, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितना, 3,000 हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 बराबर है, तो ये 7.5 मार्क्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे आप देखो 2 एंट्री है, तो ये सबको 1-1 मार्क है और इसको 1.5 मार्क है, ये 7.5 मार्क हो गया। अभी भी 2.5 मार्क बाकी है, 10 मार्क का समय है। ये एंट्री राइट, ये एंट्री राइट, सबको 1-1 मार्क्स मिलेगा। समझ में? अगर आपने नरेशन नहीं लिखा तो नरेशन का कंसेप्ट मैंने क्लियर बताया, जिसका 80 आउट ऑफ 80 पेपर आ रहा है, 80 आउट ऑफ 80, तो नरेशन का वो क्या करेगा, हाफ मार्क्स कट कर सकते हैं, हाफ नहीं, 1/4 मार्क्स सब में से कट करेगा। और जो एवरेज है उसने नरेशन नहीं लिखा है तो भी पेपर कंसीडर किया जाता है। क्लियर? बट आपको नरेशन कैसे लिखने का वो ट्रिक तो मैंने दे दिया। तो सर 10 मार्क का समय, अभी तो 7.5 हुआ, क्वेश्चन में लेजर पूछा है ना, रूपाली अकाउंट, बराबर है, पूछा है ना रूपाली अकाउंट, तो टेंशन नहीं है, एंट्री पास किया है, खाली पोस्टिंग करते जाओ। रूपाली अकाउंट क्रेडिट, तो क्रेडिट में जाओ, बाय क्या है उधर, कितना है, 50,000, समझा। रूपाली 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 रूपाली, ए डेबिट में है रे रूपाली, डेबिट में है 2, क्या है, पीएफसी अकाउंट, कितना है, मैंने ऊपर का जगह छोड़ा है, आपको भी बोल रहा हूँ छोड़ने के लिए, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर एक एंट्री मिसिंग है, लेजर में एंट्री मिस नहीं कर सकते। समझ में आया? तो मैंने ये इसका पोस्टिंग समझ में आ गया ना, रूपाली रूपाली, अरे फिर से डेबिट हो गए रे रूपाली, टू इंटरेस्ट कितना, 1,000, रूपाली रूपाली रूपाली, अरे क्रेडिट में गई रे रूपाली, बाय क्या है, कैश कितना, 21,000, रूपाली रूपाली रूपाली, अरे क्रेडिट में गई रे, बाय बिल रिसीवेबल 30,000, रूपाली रूपाली इल्ले झालं। अब अगर ये एंट्री पास करता, तो ये एंट्री अगर पास होता तो इसकी एंट्री क्या है, ये कौन है, सेलर है, सामान जाता टू सेल, किसको, रूपाली को, तो रूपाली अकाउंट क्या होता है, डेबिट, तो डेबिट में लिखो टू बैलेंस सेल्स, नहीं सेल्स की एंट्री पास किया है क्या, नहीं, तो ये बैलेंस है, कितने का सेल्स किया था, 50, टल्ली हुआ देख लो, 1,01,000 देख लो, 50 50 1,01,000 हो गया, 1 2 3 4 5 6, कितना अमाउंट है, 6, बराबर है, कितने मार्क्स का बोला मैंने, 2.5, हाफ 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 हाफ, कितना हो गया तुम्हारा, देखो ये बैलेंस को हाफ मार्क्स है, 1 2 3 4, 1 मार्क हो गया, हाफ मार्क्स इधर हो गया, कितना हो गया, 1.5 मार्क हो गया, 1 मार्क इधर दिया आपको, कितना हो गया, 2.5 मार्क हो गया, तो 2.5 मार्क का तुम्हारा ये अकाउंट हो गया। अगर 7.5 इधर है तो 2.5 मार्क इधर है, इस तरह से कॉम्बिनेशन में 10 मार्क है। समझा? अभी ये किसके बुक में था, ड्रॉवर के बुक में, इसका बुक होता
तो इसकी एंट्री क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोनाली, तो सोनाली अकाउंट बनाने बोलता, तो सोनाली अकाउंट क्या होता, क्रेडिट, तो क्रेडिट में क्या लिखता, बाय बैलेंस। अगर मैंने इधर एंट्री पास किया रहता परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज किया, सोनाली से ना, तो मेरे को कौन सा अकाउंट बनाने बोलता, सोनाली, और ये एंट्री नहीं होता तो मैंने सोनाली अकाउंट बनाया, बराबर है। तो सोनाली अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, एंट्री तो है ही नहीं, तो बाय बैलेंस। अगर आपने एंट्री पास किया होता तो इधर बैलेंस नहीं लिखता, इधर क्या लिखता मैं, फॉर एग्जांपल इधर एंट्री पास किया तो एंट्री क्या है, टू सेल्स, किसको, रूपाली को, तो मैं रूपाली अकाउंट डेबिट में इधर बैलेंस की जगह पे क्या लिखता, सेल्स, वही वही, समझ गया आपको। डन विद द फर्स्ट सम, पहला सम क्लियर, कॉन्फिडेंस है ऐसे टाइप को सम सॉल्व करने में सबको। चलिए फिर फर्स्ट सम आपका अगर हुआ तो ये आपको 10 मार्क मिल गए, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, सेकेंड सम की तरफ जाते हैं। सम नंबर सेकेंड, वापस, मोहिनी सोल्ड गुड्स टू रोहिणी, भाई सेल्स का आ गया, तो सबसे पहला एंट्री सेल्स एंड परचेज, मोहिनी ने सामान बेचा, जो सामान बेचेगा वो बिल बनाएगा, जो बिल बनाएगा उसे ड्रॉवर कहते हैं। हमको एंट्री किसके बुक में सॉल्व करना है, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मोहिनी। एग्जाम में खाली मोहिनी का अकाउंट पूछा है, मतलब जर्नल एंट्री पूछा है। मोहिनी कौन है, ड्रॉवर, तो सिर्फ ड्रॉवर के बुक में एंट्री सॉल्व करना है, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मोहिनी, ठीक है। परचेज सेल्स भी है, ड्रॉन एक्सेप्ट होगा, 4 आउट ऑफ 1, डिसऑनर, इंटरेस्ट, कैश, निविल, पूरा सब आने वाला है। खाली आपको ये देखना है कि ड्रॉवी कौन है, तो मोहिनी ने किसको सामान बेचा है, रोहिणी को। चलिए फिर स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन रीड भी नहीं कर रहा हूं मैं, डायरेक्टली वे 4 एंट्री पे आ जाता हूं। डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल, डेबिट डेबिट, क्रेडिट क्रेडिट, क्या डेबिट होने वाला है, मोहिनी की बुक में रोहिणी का नाम, रोहिणी अकाउंट डेबिट, फिर से रोहिणी अकाउंट डेबिट, फिर क्रेडिट होने वाला है टू रोहिणी अकाउंट, बराबर है, वापस से टू रोहिणी अकाउंट। एनी डाउट टिल हियर, डिसऑनर का वेट होगा बट बाकी किसी का भी वेट नहीं, टू इंटरेस्ट अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, इसके लिए बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, सास भी कभी बहू थी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रोहिणी। कंसेप्ट क्लियर, एंट्रीज डन। अब इस बंदे ने सेल्स किया है, तो सेल्स किया तो इसकी बुक में एंट्री क्या है, टू सेल्स, किसको बेचा है भाई, रोहिणी। देखो आपने सब एंट्रीज लिख दिया, खाली अमाउंट भरने का, भी सारे एंट्रीज हो गए ना। चलिए वेरी गुड, बढ़ते हैं अब एंट्री की तरफ। मोहिनी ने रोहिणी को कितने का सामान बेचा, 2400 का, एंड एक्सेप्ट द बिल ड्रॉन बाय द मोहिनी फॉर 2 मंथ्स, इधर भी डेट नहीं दिया है। मोहिनी डिस्काउंटेड द बिल विथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र आफ्टर 1 मंथ एट 15% पर एनम। यहाँ पे एक ट्विस्ट क्या आया, 4 आउट ऑफ 1 में डिस्काउंट किया, बाकी कुछ नहीं, बाकी तो सब सेम है। कितने का भाई, 2400 का बिल है। चलिए फिर स्टार्ट करता हूँ। 2400 में बेचा, 2400 में बेचा, तो बिल ड्रॉ किया 2400, 2400। अब बिल क्या किया, डिस्काउंट, जब भी 4 आउट ऑफ 1 करेंगे बिल जाएगा, बिल आया था डेबिट जाएगा तो क्रेडिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल जाएगा बदले में कैश आएगा और कैश के साथ डिस्काउंट भी आएगा। परफेक्ट गणप्रीत, क्या बात है यार, सही है। तो 2400 रुपए, यहां तक क्लियर। अब बात करेंगे डिस्काउंट की, तो उसने क्या बोला डिस्काउंट के बारे में। 2 महीने का बिल था, बिल कितने मंथ्स का था, बट वो डिस्काउंट कब करवा रहा है, 1 महीने के बाद। 2400 का बिल था, कितना परसेंट डिस्काउंट करवाया, 15%, बट कितने मंथ्स के बाद, 1 मंथ के बाद, मतलब 1 महीना बिल रखा था। अब बोला यार बहुत रख लिया, अभी जाता हूँ बैंक के पास, बैंक के पास गया तो बैंक वाले अभी भी 1 महीना बाकी, मैंने ठीक है दे दे पैसा, तो 1 महीने का क्या कटेगा, डिस्काउंट, तो इंटू 1 डिवाइड बाई 12 करना है। 3 4 जा 3 5 जा 4 1 जा 4 6 जा 2 0 2 0 6 5 जा, मतलब कितना डिस्काउंट कटेगा, 30 रुपीज। तो 2400 का बिल है, 30 रुपया कटेगा, 2370 कैश मिल जाएगा, क्योंकि ये तो डिस्काउंट है।
और ये तो बिल का अमाउंट है। अरे बात समझा? चलिए एंट्री तो मैंने लिख दिया रिया, अमाउंट भरता हूँ। बिल कितने का था? 2400। पैसा कितना आया? 2370, डिस्काउंट 30। समझा? इसकी बुक में तो सोचना भी नहीं, वैसे भी इसकी बुक में एंट्री आता नहीं है। अब डिस्काउंट है तो इधर मालूम पड़ गया, जब डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर तो क्या लिखते हैं? टू बैंक अकाउंट। अरे समझा? हाँ जी, कोई नोटिंग चार्जेस वगैरह है क्या क्वेश्चन में? चेक करते नहीं है तो डायरेक्टली अमाउंट लिख देंगे। डिस्काउंटेड bill was discounted on the due date and रोहिणी requested मोहिनी to accept। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हो गया, 15% per annum। the bill was dishonored, discounted नहीं है, यहाँ पे आएगा the bill was dishonored on the due date। discounted नहीं है, the bill was dishonored on the due date and रोहिणी requested मोहिनी to accept 400 along with interest of 55। वर्ड आ गया ना यहाँ पे? मतलब कैश कितना देने की बात कर रही है? 400। ब्याज कितना है? 55 इन कैश। मतलब बिल हुआ है डिसऑनर। और डिसऑनर में कोई नोटिंग चार्जेस के बारे में बोला है क्या? नहीं। तो बिल कितने का था? 2400 का था, तो डिसऑनर भी 2400 का होगा। ब्याज कितना चार्ज किया? 55 55। कैश कितना दिया? 455 455। 400 प्लस 55। समझ में आ गया? अब नया बिल, नए बिल के लिए पिन मारना पड़ेगा। चलिए भाई पिन मार देते, PIN। पुराना बिल 2400 का था, इंटरेस्ट था 55, कोई नोटिंग चार्जेस नहीं, 2455 माइनस कैश कितना मिला? 455, तो बचा कितना? नया बिल कितने का बनेगा? समझ में आया क्या? आप लॉजिक भी देख लो, 2400 का सामान बेचा था, 400 रुपया दे दिया तो 2000, 55 रुपया ब्याज भी उसने दिया, तो नया बिल बनेगा 2000 रुपीज का। एंट्री लिखा है, खाली अमाउंट फिल इन द ब्लैंक करना है। क्लियर है क्या? इसके लिए बोल रहा था ऑप्शन मत रखना, बट इट्स अप टू यू। आगे, मोहिनी एग्रीड एंड फॉर द बैलेंस रोहिणी एक्सेप्टेड न्यू बिल फॉर 3 months। अब नया बिल कितने मंथ्स का बना है? 3 months। कितने का नया बिल बना है? 2000 रुपीज का। समझ में आया? आगे क्या है भाई? बट रोहिणी बिकेम इंसॉल्वेंट, अब फिर इंसॉल्वेंट हो गई, एंड 25% कुड बी रिकवर्ड। इसमें लेजर बोला ही नहीं है ना, तो एंट्री तो थोड़ा लंबा करेंगे वो लोग, क्योंकि 10 मार्क देने का है। बात समझ में आया? तो अब नया बिल क्या हुआ? नया बिल कुछ भी नहीं, 4 out of 1 तो हुआ नहीं, बट इंसॉल्वेंट हुआ। और जब भी इंसॉल्वेंट होएगा तो 2 एंट्री आएगा, डिसऑनर इंसॉल्वेंट, डिसऑनर इंसॉल्वेंट, डिसऑनर इंसॉल्वेंट। तो यहां पे सबसे पहला एंट्री आएगा डिसऑनर का, और उसके बाद इंसॉल्वेंट का। समझ में आया? अब डिसऑनर की एंट्री कैसी है? डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, ओनली डेबिट, ओनली डेबिट। क्या? ड्रॉवर की बुक में ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी कौन है यहाँ पे? रोहिणी, तो रोहिणी अकाउंट डेबिट टू, कौन सा बिल है? कुछ नहीं, मतलब रिटेन बिल है, तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। कितना? 2000 2000। अरे बात समझ में आ गया क्या? कोई एंट्री नहीं पास किया ना, न्यू बिल के बाद सीधा डिसऑनर हुआ है, तो रिटेन बिल होगा। डिस्काउंट होता तो बैंक लिखते, एंडोस होता तो एंडोस लिखते, BFC होता तो BFC, कुछ नहीं, मतलब बिल रिसीवेबल। क्लियर? अब इंसॉल्वेंट होगा, इंसॉल्वेंट होगा मतलब क्या है? इंसॉल्वेंट का मतलब है पैसा तो मिलेगा लेकिन सब नहीं मिलेगा, लॉस के साथ मिलेगा। तो मुझे पैसा मिलेगा, एंट्री पैसा आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू। ये पैसा कौन देगा? रूपाली, तो टू, अच्छा रोहिणी, रूपाली नहीं भाई, रोहिणी। रोहिणी, रोहिणी से कितना पैसा लेना था, लेकिन रोहिणी ने कितना पैसा दिया? सिर्फ 25% या 25 पैसे। यहाँ पे परसेंट दिया है, कभी कभी देखा ओनली 25 पैसे, तो कुछ होशियार लोग होते 25 पैसे लिख के आते। हाँ, बोले 25 पैसे बोला तो 25 पैसे मिला है, बाकी सब बैड डेब्ट्स। 25 पैसे का मतलब 25%। 100 पैसा 100 मतलब 1 रुपया होता है, 100 पैसा मीन्स 1 रुपये होता है, बराबर है। उसमें 25 पैसा मिल रहा है, मतलब 25 पैसे मिलेगा 100 में, मतलब 1 रुपए में 25 पैसे मिलता है। तो यहाँ पे ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ, 25 पैसे मतलब 25%, 25 पैसा मतलब 25%, तो 2000 का बिल था। 25% क्या मिलने वाला है?
इंसॉल्वेंट एंड ओनली 25% कुड बी रिकवर्ड, मतलब सिर्फ 25% ही मिला। तो 25% मिला, 25 वन जा 25 फोर जा 4 वन जा 4 5 जा 0, मतलब अपने पैसा कितना मिला, सिर्फ 500 ही मिला। तो यहाँ पे कैश कितना मिला, 500। 2000 मिलने वाला था, 500 मिला, मतलब मेरे लिए बाकी तो बैड डेब्ट्स है। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट कितना, 1500। समझ में आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सब 10 कैसे हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबर, इधर 2 है और इधर 2 है, तो इधर हाफ हाफ मार्क्स मिलेगा, मतलब हर एंट्री को एक एक मार्क है, और इसको कितना मार्क है, 1.5 मार्क, और इसको कितना मार्क है, 1.5 मार्क। समझ में आया? कॉम्बिनेशन समझता है? अगर लेजर नहीं है तो एंट्रीज में ऐसा ट्विस्ट है और कुछ भी नहीं। दोनों सम क्लियर हो गए अच्छे से? कॉन्फिडेंस है? बोलो। हाँ, और एक सवाल था, मेरे को किसी ने पूछा था लाइव में, सर जर्नल एंट्रीज में टोटल करना पड़ता है? यस, ये जो कॉलम होता है डेबिट और क्रेडिट, इसका टोटल लेना पड़ता है, मतलब सेम ही रहेगा, जितना अमाउंट डेबिट उतना अमाउंट क्रेडिट, तो आपको इसका टोटल करना है। क्लियर? इसका टोटल मतलब डेबिट साइड के अमाउंट का टोटल, क्रेडिट साइड के अमाउंट का इश्यू, मतलब जब भी जर्नल एंट्रीज कर रहे हो तो जर्नल एंट्रीज में जर्नल का टोटल करना पड़ता है, और कुछ भी नहीं। इश्यू ऑफ शेयर्स हो, जर्नल एंट्री मतलब टोटल कर देने। समझ में आया? सम क्लियर है? बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट सम क्या दिया है। सम नंबर 3 पे जाते हैं, ठीक है? चलिए सम नंबर 3 देखते हैं क्या दिया है। वैद्य सोल्ड, अभी ये आपको असाइनमेंट में देना सोच रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद मेरे को ये वाला टाइप का सम सॉल्व करना है। हम कंसेप्ट क्लियर कर लेते, अगर लगा डिफिकल्ट है तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। वैद्य सोल्ड गुड्स टू साटे फॉर ₹5,000, यस 5% ट्रेड डिस्काउंट, एंड ऑन सेम डे ड्यू ऑन साटे अ बिल फॉर 2 months। खाली एक ही चीज नया दिखा, बट मेरे को पहला वो नहीं देखने का, किसने किस पे सामान बिल, ये सब देखना। तो वैद्य सोल्ड गुड्स टू साटे, एंट्री किसके बुक में सॉल्व करना है, लेजर नहीं पूछा है, मतलब कहीं भी करके 9-10 एंट्री तो मिलने वाला ही है, बराबर है? 9 नहीं 8 भी एंट्री है, तो कोई अमाउंट में एंट्रीज डबल हो सकता है, और कुछ भी नया नहीं। तो देखो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट बोला है, तो 5,000 का गुड्स है, कितना परसेंट डिस्काउंट है, 5%। 500 का आधा 250, तो अगर 250 डिस्काउंट दिया है, 4750, कौन सा डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं फालतू डिस्काउंट। तो आपने गुड्स कितने का बेचा, बिल कितने का बनेगा, पहला चीज ये समझना है। कुछ लोग भावना में बह के 5,000 का ही सामान का एंट्री पास करते हैं, समझ में आया? तो आपका पहला चीज क्या होगा, बिल ड्रॉन कितने का और सेल कितने का होगा, 4,000। सर जर्नल एंट्री में डिस्काउंट दिखेगा क्या, नहीं। सामान बेचा मतलब सामान जाएगा, कितने का, 4,750। इसको बेचा हमने 60 को, तो 60 अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना, 4750। फिर बिल ड्रॉ होगा 4750। उसके बाद क्या हुआ है जरा चेक कर लेते। फॉर 2 months साठे एक्सेप्टेड द सेम एंड रिटर्न इट टू वैद्य। वैद्य देन एंडोस द बिल टू जोशी। बिल क्या हुआ है, एंडोस हुआ है। बिल जाएगा, सॉल्व करना है क्या, अच्छा चलो कर देता हूँ, छोड़ो 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 ना, करता हूँ बाबा। वैद्य में, अरे सबको सबका कंसिडर करना। वैद्य, सबसे पहला मैंने सामान बेचा, सामान बेचा मतलब टू सेल्स। किसको बेचा भाई, 60 अकाउंट डेबिट, कितना, 4750, 4750। डन, ये समझा? सामान बेचने का बिल ड्रॉ किया जाएगा, डिसऑनर इंटरेस्ट कैश न्यू बिल, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट। डेबिट में किसका नाम आएगा, 60 का, 60 अकाउंट डेबिट, फिर से 60 डेबिट हो गया, वापस से क्रेडिट, तो 2 60 अकाउंट 2 60 अकाउंट। बिल इसके लिए क्या रहेगा, रिसीवेबल, साज भी बहुत ही, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू 60, बराबर है। इधर कैश और बैंक अकाउंट आ जाएगा,
इधर 2 इंटरेस्ट आ जाएगा, बिल के लिए इधर रुकना पड़ेगा जो एंट्री हुआ है। कितना समझा? परचेज सेल्स की एंट्री तो हो गई है। आगे क्या दिया था क्वेश्चन में, चेक करते। अब यहाँ पे दिया था साठे ने 2 महीने के लिए बिल एक्सेप्ट किया था। द बिल वॉज एंडोस टू जोशी। तो मतलब आप 4 आउट ऑफ 1 में क्या हुआ है, एंडोस हुआ है, बराबर है। यहाँ पे एंडोस की एंट्री आ जाएगी। 2 बिल तो जाएगा क्योंकि 4 आउट ऑफ 1 में हमेशा बिल जाएगा। डेबिट में किसके पास गया है, जोशी। जोशी अकाउंट डेबिट। कितने का बिल था, तो 4750 का बिल बनाया था। एंडोस भी 4750 ही हुआ है। बात समझ में आ गया? अब अपने को ये पता चल गया एंडोस बिल डिजोन तो एंडोसी का नाम आएगा, तो टू जोशी अकाउंट। कोई नोटिंग चार्जेस वगैरह है क्या, चेक कर लेते। नहीं है तो डायरेक्टली अमाउंट लिख देंगे। समझ में आया क्या? पढ़ते देखते नोटिंग चार्जेस है क्या। तो यहाँ पे दिया है ऑन द ड्यू डेट जोशी इन्फॉर्म वैद्य अबाउट डिसऑनर ऑफ द बिल एंड नोटिंग चार्जेस चार्ज पेड बाय हिम वाज 50। नोटिंग चार्जेस जब भी आया एक्सरसाइज याद करना है। रिटेन बिल, डिस्काउंट बिल, एंडोस बिल, बीएफसी बिल, 4 टाइप के बिल होते हैं। या तो बिल रिटेन होगा, या तो डिस्काउंट होगा, या तो एंडोस होगा, या तो बीएफसी होगा, बराबर है। और अगर बिल डिसऑनर होता है तो क्या करना है। रिटेन बिल डिसऑनर हुआ, नोटिंग चार्जेस आया। बीएफसी बिल डिसऑनर हुआ, नोटिंग चार्जेस आया। डिस्काउंट बिल डिसऑनर हुआ, नोटिंग चार्जेस आया। एंडोस बिल डिसऑनर हुआ, नोटिंग। तो करने का क्या, रिटेन है तो टू कैश, बीएफसी है तो टू बैंक, टू कैश टू बैंक, टू कैश टू बैंक, टू कैश टू बैंक। ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो। मतलब अगर रिटेन बिल डिसऑनर होगा और नोटिंग चार्जेस आएगा तो डिसऑनर के टाइम पे टू कैश लिखने का, बीएफसी के टाइम पे टू बैंक लिखने का, बाकी में ऐड करने का। जैसे यहां पे हमारा कौन सा बिल था, देखो एंडोस बिल था, बराबर है। एंडोस बिल डिसऑनर हुआ, नोटिंग चार्जेस आया। एंडोस बिल, रिटेन बिल, डिस्काउंट बिल, एंडोस बिल, बीएफसी बिल। तो अगर एंडोस बिल डिसऑनर हुआ तो नोटिंग चार्जेस क्या करने का, सिर्फ ऐड करने का, एंट्री में कुछ भी नहीं करने का। लेकिन अगर ये रिटेन बिल होता तो हम लोग क्या लिखते, टू कैश, मतलब इधर से और एक चीज ऐड करते, टू कैश। बीएफसी बिल डिसऑनर होता तो हम लोग क्या लिखते, टू बैंक। बाकी कुछ भी हो तो अपन को क्या करने का है, ऐड करना है। बात समझ में आया क्या? तो डायरेक्टली इसमें नोटिंग चार्जेस कितना था, देखो जरा, 50 रुपए, शायद 50 रुपए। तो बिल के अमाउंट में 50 रुपए को हमको क्या करना है, ऐड करना है। 4750 था, ऐड करेंगे 4800। कोई नोटिंग चार्जेस, कोई बैंक, कुछ नहीं, ऐड कर देने का सीधा सीधा। बात समझ में आ गया? अब चलिए बात करते इंटरेस्ट के बारे में, कुछ बोला है क्या, चेक कर लेते। आगे दिया है, वैद्य सेटल जोशी's account, drew a fresh bill on Saturday on the amount due plus interest of 100 for 1 month। इधर कोई कैश बिल के बारे में बात ही नहीं हुआ। वैद्य ने क्या बोला, अच्छा ठीक है तेरा पैसा मैं सेटल करती हूँ, और एक नया बिल बनाया उसने साठे के ऊपर, जितना भी उसके ऊपर ड्यू था वो, प्लस इंटरेस्ट कितना, 100 फॉर 1 मंथ। द न्यू बिल वॉज ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। चलिए फिर जाते हैं सम की तरफ। यहां पे आते हैं, इंटरेस्ट कितना, 100। इंटरेस्ट, कोई कैश की एंट्री नहीं है, बराबर। न्यू बिल कितने का बनेगा, तो सर पिन मारेंगे, पूरा 4800 बाकी है, 4800 पूरा बाकी है, प्लस 100 रुपया, मतलब नया बिल कितने का। अगर नहीं समझा तो भाई पिन मार लो। प्रीवियस बिल 4750, इंटरेस्ट 100, नोटिंग चार्जेस 50, 4900। कोई कैश रिसीव्ड एंट्री है क्या, तो 4900 का बिल। समझ में आ गया? अब नया बिल क्या हुआ है, ऑनर हुआ है। ऑनर हुआ है ना, ऑनर हुआ है मतलब पैसा आएगा और बिल जाएगा, तो पैसा आएगा, यहां पे आएगा कैश और बैंक, बराबर है। डायरेक्ट एंट्री आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या जाएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट, 4900, 4900। इसके अलावा और एक एंट्री आएगा। सर क्या हो तो गया ना, बोला हाँ हो गया सब। अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन रीड किया रहेगा तो क्वेश्चन में एक और चीज बोला है, वैद्य सेटल द अकाउंट ऑफ जोशी।
अब ये जोशी है कौन? एंडोसी है। एंडोसी को मैंने को कितना पे करने का था? 4750, बट बिल तो डिसऑनर हो गया। उसने नोटिंग चार्जेस पे किया। देखो क्या बोला था? ऑन द ड्यू डेट जोशी इन्फॉर्म वैद्य अबाउट डिसऑनर ऑफ द बिल एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय हिम ₹50। मतलब जिसको मैंने चेक दिया था उसने मुझे, सर आपने चेक दिया था, डिसऑनर हो गया, मेरे को बैंक से 50 रुपया चार्ज भी लग गया। अब जोशी को कितना पे करना पड़ेगा? 4750 प्लस 50 मतलब 4800। कौन पे करेगा? वैद्य। किसको पे करेगा? जोशी को। तो वैद्य के पास पैसा आ रहा है कि जा रहा है? किसके पास जा रहा है? जोशी के पास। तो ये एक्स्ट्रा एंट्री आपको सॉल्व, बेसिक जर्नल एंट्री जो बिल ऑफ एक्सचेंज का पार्ट नहीं है, बट ये आपको समझना था। तो यहाँ पे आप और एक एंट्री पास करोगे, जबकि वो ऊपर ही आना चाहिए, बट यहाँ पे पास कर रहा हूं। पैसा जा रहा है टू कैश और बैंक। किसको पे किया? जोशी। अकाउंट डेबिट 4800, 4800। एंट्री 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर है? 8 ही है। अच्छा कैश की एंट्री नहीं है ना यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हर एंट्री को एक एक मार्क है, 8 मार्क हो गया, बराबर है। बट ये एंट्री को एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाएगा क्योंकि स्टूडेंट इधर ही स्किप करने वाले। समझ में आया? तो अब 9 मार्क हो गए तुम्हारे, हो गया। नोटिंग चार्जेस की एंट्री को फिर से 2 मार्क, क्योंकि 50 रुपया नोटिंग चार्जेस है जो कि स्टूडेंट स्किप करने वाले, वहां पे 2 मार्क। अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझा? दिस इज द ट्विस्ट, नथिंग एल्स। सम समझ में आ रहा है? देखो आपको ऐसा लग रहा है सम है, बट मार्किंग स्कीम ऐसा होता है हर सम के हिसाब से। दिस इज डन। नाउ बढ़ेंगे आगे, उसके बाद देखते और क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज का। लास्ट पार्ट है बिल ऑफ एक्सचेंज का। इस टाइप के सम्स भी आ सकते हैं जिसे हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट वाले सम्स। यहाँ पे 5 एंट्रीज दिए गए, सर 5 ही एंट्री है, 5 मार्क 10 मार्क का सम है। ध्यान से जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। बस किसी का नाम नहीं दिया है। जब किसी का नाम नहीं दिया तो समझने का खुद ही आप। अस मतलब मेरी बुक में एंट्री सॉल्व करना है, तो हर ट्रांजैक्शन में मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलूंगा। जैसे पहले इसमें दिया है एक्सेप्टेड नीताज बिल ऑफ ₹10,000 फॉर 3 मंथ। क्या बोला है? एक्सेप्टेड नीताज बिल, बस एक्सेप्टेड ही बोला है। ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, पहला एंट्री है ना अपने पास, ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। याद आया? तो इधर कौन सी एंट्री पास करनी है? ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की। किसके बुक में? एंट्री इन द बुक्स ऑफ अस, हमारी बुक में, बराबर है। हमने दिया है एक्सेप्टेड नीताज बिल, नीता का बिल मैंने एक्सेप्ट किया है। मैंने एक्सेप्ट किया मतलब मैं कौन है? ड्रॉवी। नीता कौन है? ड्रॉवर। तो ड्रॉवी के बुक में, मेरे बुक में कौन सा एंट्री पास करना है? ड्रॉन एंड एक्सेप्ट, बराबर। अगर आप कंसेप्ट वाइज जाओ, ये आपका कंसेप्ट होता है या नहीं? तो ये आपका कंसेप्ट है, तो परचेस सेल्स ड्रॉन, ये ड्रॉवी का बुक है। ये एंट्री कहां से मिलता है? इधर से, न्यू बिल, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट। यहाँ पे डेबिट में क्या लिखने वाले? ड्रॉवर के बुक में ड्रॉवी का नाम, तो ड्रॉवी की बुक में ड्रॉवर, ड्रॉवर कौन है? नीता है, उसका अकाउंट डेबिट, और मेरे लिए बिल क्या है? पेबल है। तो ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की एंट्री क्या आती है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो यहाँ पे एंट्री नंबर 1 क्या आएगा? नीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। कितने का बिल बनाया था? देखो जरा अमाउंट, कितना अमाउंट दिया है? तो अमाउंट दिया था आपको 10,000 रुपीज। कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स के लिए। अब यहाँ पे मंथ्स तो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो डायरेक्टली 10,000 डेबिट 10,000 क्रेडिट हो गया पहला जर्नल एंट्री। सेंटेंस वाला समझ में आया कैसे होता है? चले बढ़ेंगे आगे। आगे उसके बाद क्या दिया आगे? रेखाज एक्सेप्टेंस टू अस। रेखा का एक्सेप्टेंस है। जब उसका एक्सेप्टेंस है मतलब वो ड्रॉवी है, तो हम ड्रॉवर है। तो यहाँ पे हमारे बुक में, इन द बुक्स ऑफ अस, मतलब ड्रॉवर की बुक में कौन सा एंट्री पास करना है? एंडोस का। समझ में आया? एंडोस कुछ भी हो, बिल जाएगा। बिल आया था डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। कितने का बिल है? 2,000 का।
बराबर है। तो यहाँ पे बिल जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट साइड पे जाता हूं, क्या लिखने वाला हूं यहाँ पे, टू बिल रिसीवेबल, बराबर है। बिल रिसीव, किसको बेचा भाई ये बिल मैंने, प्रिया को, एंडोसी का नाम प्रिया, अकाउंट डेबिट, कितना 2000, 2000, समझ में आ गया। एक में ड्रॉवर एक में ड्रॉविंग, डिपेंड करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे जाता हूं, उसके बाद ये अवर एक्सेप्टेंस, हमारा एक्सेप्टेंस, जब मैंने बिल एक्सेप्ट किया मतलब में ड्रॉ वी है, अवर एक्सेप्टेंस टू मीनल फॉर ₹3000 डिसऑनर्ड, नोटिंग चार्जेस पेड बाय मीनल ₹25, मतलब कौन सा एंट्री पास करना है, खाली डिसऑनर। किसके बुक में, अवर एक्सेप्टेंस मतलब हमारा एक्सेप्टेंस है, हम कौन है, ड्रॉवी, ड्रॉवी की बुक में कौन सा एंट्री पास करना है, डिसऑनर। डिसऑनर की एंट्री क्या है, ड्रॉवी की बुक में क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट, ओनली क्रेडिट करना है क्योंकि खाली डिसऑनर करना है। क्रेडिट में किसका नाम आएगा, मीनल का नाम, बराबर है। कितने का बिल था, 3000, नोटिंग चार्जेस कितना है, नोटिंग चार्जेस खाली ड्रॉवर की बुक में आता है, ड्रॉवी की बुक में नहीं, बराबर है कि नहीं। ड्रॉवी की बुक सीधा सीधा एग्जाम्पल में उसको लिख देना अपने को, एंट्री क्या आएगा जरा ध्यान देना, क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट, ओनली क्रेडिट, क्रेडिट में किसका नाम आएगा, टू मीनल अकाउंट, डेबिट में इसके लिए क्या होता है, बिल्स पेएबल, और हमेशा इसके लिए नोटिंग चार्जेस क्या है, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है तो डेबिट साइड पे नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। कितने का बिल था, नोटिंग चार्जेस था 25, बिल था 3000, टोटल हो गया 3025। क्लियर हो गया, पक्का समझा। देखो 3000 का बिल था, 25 रुपया नोटिंग चार्जेस। नेक्स्ट अवर एक्सेप्टेंस, फिर से अवर एक्सेप्टेंस टू पिंकी, ₹8000 ऑनर्ड बाय एंडोसिंग रियाज एक्सेप्टेंस टू अस फॉर सिमिलर अमाउंट। अवर एक्सेप्टेंस टू पिंकी, क्या हुआ, ऑनर हुआ, ऑनर हुआ मतलब मैंने पैसा दिया रहेगा क्योंकि हमारा एक्सेप्टेंस मतलब मैं ड्रॉ भी हूं, तो मैंने क्या किया, बिल के जगह, पैसे के जगह पे क्या दिया है, बिल, किसका, रिया का बिल, क्योंकि रिया ने एक्सेप्ट किया था, तो रिया ने जो एक्सेप्ट किया था तो मेरे लिए वो बिल क्या रहेगा, रिसीवेबल। इल्ले, ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, पहले अवर एक्सेप्टेंस और पिंकी के बारे में बात करते हैं। अवर एक्सेप्टेंस का मतलब मैंने बिल एक्सेप्ट किया है, बिल किसका था, पिंकी का, तो पिंकी और मेरे बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, बराबर है। मैंने पिंकी को बोला है, पिंकी 3000 रुपया देगा तेरे को, बराबर है, 3 नहीं 8000 है ना, 8000 तेरे को देगा मैं, पिंकी बोले हाँ सर दे दो कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर है। अब ड्यू डेट आया तो मैंने क्या किया, पिंकी को कैश नहीं दिया, इसको चेक दिया। अब वो चेक मेरा नहीं है, वो चेक किसका है, रिया का है, रिया, इसका मतलब मेरे और रिया के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है। रिया मेरे पास आई थी सामान खरीदने के, मैंने इसको सामान बेचा था, तो रिया ने मुझे क्या दिया था, चेक। तो हम दोनों के केस में मैंने सामान बेचा है, उसने सामान खरीदा है, तो रिया ने बिल एक्सेप्ट किया है, तो मेरे लिए वो बिल क्या है, रिसीवेबल, उसके लिए क्या है, पेबल। तो वो बिल रिसीवेबल मैंने क्या किया, किसको दिया, पिंकी को दिया, मतलब कैश नहीं दिया, कैश के जगह पे क्या दिया, बिल, और वो बिल मेरे लिए क्या था, रिसीवेबल। मैं सिंपल लिखता था भाई, ऑनर किया मतलब अवर एक्सेप्टेंस मतलब मैंने पैसा दिया, तो पैसा नहीं गया, पैसे की जगह पे क्या गया, बिल गया। किसका बिल गया, रिया का बिल, और रिया का बिल गया तो उसने बोला है रियाज एक्सेप्टेंस, मतलब उसने बिल एक्सेप्ट किया था तो मैंने बिल ड्रॉ किया था, जब मैंने ड्रॉ किया तो मेरे लिए वो क्या है, रिसीवेबल। समझ में आया। तो यहाँ पे इसकी एंट्री क्या आएगी, अब ऑनर की एंट्री, ऑनर मतलब पैसा तो जाएगा मेरे पास से, ऑनर की एंट्री तो पैसा जाएगा, बट पैसे की जगह पे यहाँ पे क्या जाएगा, बिल रिसीवेबल, पैसा जाएगा बदले में बिल आएगा, और यहाँ पे कौन सा बिल आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट। और ये क्या, बिल्स पेबल क्यों आ गया, सिंपल भाषा में, अगर मैं बिल ऑनर करता तो एंट्री क्या होता, पैसा जाता बिल आता, तो पैसा गया बिल आया, मेरे लिए बिल्स पेबल था, बट पैसे की जगह पे मैंने क्या दिया, बिल दिया। अभी समझा, क्लियर। तो यहाँ पे कितने का बिल था भाई, सेम अमाउंट 8000, 8000। अगर मैं ऐसा नहीं सॉल्व करता, नॉर्मल केस में भाई पैसा गया बदले में बिल आया, समझ में आया क्या। अब पैसा गया क्या, नहीं, पैसे की जगह पे क्या गया, बिल।
अंडरस्टूड, सिंपल, समझ में आया, दोनों एक्सप्लेनेशन दे दिया आपको, जैसा समझे वैसा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट, और लास्ट पार्ट है शायद इसका, क्या दिया है जरा चेक कर लेते, लास्ट एंट्री। बिफोर द ड्यू डेट ऑफ बिल अनिल बिकेम इंसॉल्वेंट and his acceptance to us for rupees 5,000 settled by him paying 25 पैसे in a rupee as first and final dividend। मतलब उसने बिल क्या किया है, डिसऑनर किया है। किसने, अनिल। तो अनिल का एक्सेप्टेंस है, तो हम कौन है, ड्रॉवर, वो कौन है, ड्रॉवी। ड्रॉवर की बुक में कौन सा एंट्री, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट की कितनी एंट्री, डिसऑनर है तो इंसॉल्वेंट, पहले डिसऑनर और फिर इंसॉल्वेंट, डिसऑनर है तो इंसॉल्वेंट आने वाला है। तो यहाँ पे 2 एंट्री पास करना है। कितने का बिल था, 5,000 का। चलिए इसकी एंट्री भी सॉल्व कर लेते, क्लियर। तो यहाँ पे 2 एंट्रीज आने वाली है, पहला डिसऑनर की एंट्री आएगी और उसके बाद इंसॉल्वेंट की। डिसऑनर की एंट्री कैसे आएगी, डेबिट डेबिट क्रेडिट। डेबिट किसका नाम आएगा, अनिल का, अनिल अकाउंट डेबिट टू, कुछ भी नहीं है मतलब बिल रिसीवेबल, अरे बराबर कितना, 5,000, 5,000 डिसऑनर हो गया। अभी इंस्टॉलमेंट मतलब पैसा आएगा कैश और बैंक डेबिट टू, कौन देगा पैसा, अनिल, अनिल अकाउंट, अनिल से कितना लेना था, 5, बट सिर्फ 25 पैसा ही मिला, 25 पैसे, तो 5,000 इंटू 25 अपॉन 100 बराबर है 1 जा 4 जा 4 1 जा 4, बैलेंस 2, 4 5 जा 20, 0 0, 1500 मिला, देख लो 1250 ना, हाँ इधर 2 नहीं 1 आ रहा है ना बैलेंस, 4 1 जा 4, बैलेंस 1, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो कैश कितना आएगा 1250। बाकी मेरे लिए बैड डेब्ट्स यानी कि डिस्काउंट या तो बैड डेब्ट्स लिख दूंगा, यहाँ पे आएगा बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, तो माइनस कर देंगे। समझ में आ गया, बिल ऑफ एक्सचेंज क्लियर है कंसेप्ट। जो भी सम करवाया मैं अभी बोलता हूँ इंपॉर्टेंट है, ऐसे टाइप्स के सम्स को सॉल्व करके जाओ, ठीक है। हाँ जी, क्या कितने एंट्रीज है वैसा, हाँ एंट्रीज देखो, आपको जितने एंट्रीज है बिल ऑफ एक्सचेंज जर्नल एंट्रीज में डेबिट का और क्रेडिट का टोटल करना ही है। अगर कुछ भी हुआ, एंट्री तो सॉल्व किया ना जर्नल एंट्री में, क्लियर है। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स की एंट्रीज आई होप सबको आती है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, जो आज टाइप के सम्स करने वाले अपन, अभी बोलता हूं ऐसे टाइप के सम्स एग्जाम में आते हैं। 4 समय, शायद एक समय तुमको असाइनमेंट दूंगा, बाकी 3 सम का प्रैक्टिस करेंगे अपन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, पहला सम देखते हैं क्या दिया। अजीता लिमिटेड इशूड 2 lakh equity shares of 10 each at a premium of 2 per share, payable as 3 on application, 5 on allotment, including 2 rupees premium, rupees 4 on first and final call. Application were received for 2,40,000 shares and pro rata allotment was made to all the application. Excess application money was adjusted with allotment. Predna, who was allotted 400 shares, failed to pay first and final call and her shares were forfeited. क्या क्या है क्वेश्चन में, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब एक ही कॉल है, उसके बाद शेयर फोरफिट होने वाला है। एप्लीकेशन की एंट्री आएगी, अलॉटमेंट की एंट्री आएगी, फर्स्ट फाइनल कॉल एक ही है और शेयर फोरफिट, 4 कंसेप्ट ही है। चलिए पहला वर्किंग की तरफ जाते हैं। कितने शेयर्स बेचने थे, 2 लाख बराबर है, बट एप्लीकेशन कितना आया 2,40,000। चलिए वर्किंग के हिसाब से एंट्रीज देख ले। पहला कंपनी का कैपेसिटी, कंपनी कैपेसिटी कितना है 2 लाख, एप्लीकेशन रिसीव 2,40,000, अलॉट कितना कर सकते भाई, अलॉट तो सिर्फ 2 लाख कर सकते हो, तो अब या तो प्रोराटा होगा या तो रिफंड होगा, तो इधर क्या हुआ है प्रोराटा, कितना, प्रोराटा का मतलब होता है एडवांस। समझ में आ गया, पहला वर्किंग क्लियर। शेयर कितने का है 10 रुपए का है, प्लस 2 रुपया प्रीमियम, इन शॉर्ट 12 रुपया मांगा जाएगा। इसमें एप्लीकेशन भी कितना मांगा 3 रुपया, प्रीमियम मांगा क्या नहीं,
मतलब 3 रुपया आ गया। अलॉटमेंट में कितना मांगा है देखो जरा, अलॉटमेंट में हम लोग मांग रहे हैं 5 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो अगर प्रीमियम का 2 रुपया है तो कॉल का कितना है 3, कैपिटल का 10 प्लस 2 ना, ये कैपिटल अमाउंट है, ये आपका प्रीमियम अमाउंट है, बराबर। तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया 5 रुपया, 4 रुपया फाइनल कॉल, कोई प्रीमियम तो आएगा नहीं, तो ये 4 हो गया। देखो कितना हो गया 10 रुपया ये प्लस 2 रुपया ये 12 रुपया हो गया। समझ में आ गया, वर्किंग क्लियर है। अब आ जाते हैं हमारे फर्स्ट कॉल के मनी पे, एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन कितना एप्लीकेशन मिला है 2,40,000। एप्लीकेशन पे कितना मिला है 3 रुपया, हाँ जी, मल्टीप्लाई कर लेते 0 0 0 0 12 1 6 7 7,20,000। बट क्या पूरा पैसा मेरा है? नहीं, 7,20,000 में सिर्फ 2 लाख रुपए मेरे हैं। 2 लाख शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 6 लाख मेरे, बराबर। तो 40,000 शेयर्स पे जो 3 रुपया मेरे को मिला है, यानी कि 1,20,000, ये मेरा क्या है अलॉटमेंट इन एडवांस। पहला वर्किंग क्लियर, बराबर है। सेकंड पे जाएंगे, अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट कितने का अलॉटमेंट करूंगा 2 लाख का ही। अलॉटमेंट कितने का होगा 2 लाख, अलॉटमेंट 2 लाख का ही होगा। 2 लाख पे कितना रुपया मांगने का है 5 रुपया, बराबर। मतलब टोटल मांगना है 10 लाख, बराबर है, क्लियर। 10 लाख में 2 रुपया तो मेरा प्रीमियम का है, तो पहले मैं प्रीमियम को बाजू में निकाल लेता हूं। 2 लाख शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से 4 लाख मेरा प्रीमियम है, तो बचा 6 लाख मेरा कैपिटल। ये समझ में आया, ये कैपिटल अमाउंट, ये प्रीमियम अमाउंट, ठीक है, अंडरस्टूड। बट ये 6 लाख पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे पास 1,20,000 एडवांस है। तो 1,20,000 अगर एडवांस है तो कैश कितना मिलेगा, ये कैश मिलेगा और ये कैश मिलेगा। मतलब कैश टोटल कितना मिलेगा 8,80,000, क्योंकि 10 लाख में से 1,20,000 तो मेरे पास पहले से आ गया, तो कैश सिर्फ 8,80,000 मिलेगा अलॉटमेंट में। कैपिटल 6 लाख ही जाएगा, बट कैश रिसिप्ट की एंट्री जब करूंगा तो रिसिप्ट में कितना आएगा 8,80,000 ही आएगा। 4 लाख प्रीमियम का और 4,80,000 कैपिटल के अमाउंट का, बिकॉज 1,20,000 पहले से कैपिटल का अमाउंट मिल चुका है। अंडरस्टूड। अब क्वेश्चन में कोई एक बंदा है जिसने पैसा नहीं दिया, प्रेरणा हु वाज अलॉटेड 400 शेयर्स फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल, बराबर है। तो मतलब अब यहां पे जब मैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एंट्री पास करूंगा, 2 लाख शेयर्स इंटू 4 रुपया, यानी कि 8 लाख रुपया मांगने वाला हूं, बट इस पे 400 शेयर्स का पैसा नहीं मिलेगा। 400 इंटू 4 के हिसाब से 1,600 रुपया नहीं मिलेगा, तो 8 लाख में से 1,600 माइनस कर देता हूं, 700, 10 में से 6 जाएगा तो 4, 9 में से 8 एंड 7,98,400। समझ में आया। इधर कैश कितना मिलेगा 7,98,400, खत्म। उसके बाद शेयर फोरफिट करना है, वो तो बाद में देख लेंगे। वर्किंग डन। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे एंट्री। ब्लैक से लिख दूं, चलिए ब्लैक से लिख देते हैं, ये लो ब्लैक से लिख स्टार्ट करते हैं। और कुछ, और कोई रिक्वायरमेंट मैम? थैंक यू सो मच। नहीं दिख रहा, वाइट नहीं दिख रहा, तो ये कर रहे कोई नहीं। पहला है रिसिप्ट ट्रांसफर, ट्रांसफर रिसिप्ट, ट्रांसफर रिसिप्ट, ट्रांसफर रिसिप्ट। जिधर भी रिसिप्ट देखो, यहाँ पे पहला 2 स्टेज है एप्लीकेशन, फिर है अलॉटमेंट, फर्स्ट फाइनल कॉल। इसकी एंट्री पास नहीं करूंगा, शेयर फॉर फीचर करूंगा, बराबर है। मैं लिख के रखा फॉर्मेट, बट अपने को जितना रिक्वायरमेंट उतना ही। रिसिप्ट का मतलब पैसा आएगा, पैसा आएगा तो इधर आएगा कैश और बैंक अकाउंट, फिर से रिसिप्ट है यहां पे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, फिर से रिसिप्ट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। तो टीचर्स बोलते खाली बैंक लिखने का, शेयर्स है, शेयर्स का लिखना ऑनलाइन ही जाता है, बट हम कैश और बैंक दोनों साथ में लिख रहे हैं, ठीक है, क्लियर। जिधर भी ट्रांसफर है, जिधर भी ट्रांसफर है वहां पे कैपिटल ट्रांसफर होगा। इक्विटी शेयर्स है तो यहाँ पे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर है टू
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर है टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बराबर। अब एंट्री फिल इन द ब्लैंक, कौन सा स्टेज है, एप्लीकेशन। डेबिट हो गया तो क्रेडिट में टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्रेडिट हो गया डेबिट में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, समझ में आया। अलॉटमेंट, क्रेडिट हो गया डेबिट में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कौन सा कॉल, फाइनल कॉल। तो क्रेडिट हो गया डेबिट में शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, एंट्री डन, अमाउंट आपने कैलकुलेट कर लिया है। एप्लीकेशन में कितना पैसा आने वाला है, 7,20,000, एंट्री 7,20,000 डेबिट, 7,20,000 क्रेडिट, जितना डेबिट उतना क्रेडिट, जितना एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ है उतना एप्लीकेशन डेबिट, 7,20,000। क्या पूरा ट्रांसफर होएगा, नहीं, कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा, 6 लाख, बराबर है, कैपिटल में ट्रांसफर किया 6 लाख। तो बाकी क्या है, एडवांस है, तो यहाँ पे टू अलॉटमेंट इन एडवांस अकाउंट, कितना, एंट्री समझा, डन। तो नरेशन बता देंगे तो अच्छा हो जाएगा, नरेशन, ये रिसिप्ट है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ट्रांसफर है बीइंग अलॉटमेंट, सॉरी, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड अलोंग विथ अलॉटमेंट इन एडवांस। थोड़ा सा अपग्रेड करो अपने को, एंट्रीज को, जो लिखा है उसको थोड़ी एक्सप्लेनेशन देने का अच्छे से। अब ये अलॉटमेंट में आ गए, कितने का अलॉटमेंट होने वाला है, 10 लाख, अलॉटमेंट में होने वाला है 10 लाख की एंट्री। क्या पूरा कैपिटल में जाएगा, नहीं, कैपिटल में जाएगा 6 लाख और प्रीमियम में जाएगा 4 लाख। तो यहाँ पे कैपिटल में जाएगा 6 लाख, बाकी प्रीमियम है तो टू शेयर प्रीमियम अकाउंट, कितना, 4 लाख। समझ में आ गया, अरे समझा, एनी डाउट क्लियर, 100% क्लियर है, किसी को भी डाउट है, क्लियर। चलिए अब ट्रांसफर के बाद रिसीव, रिसीव करने गए, तो रिसीव करने गए तो क्या पता चला, कितना पैसा मिलेगा, 4 लाख प्लस 4,80,000, 8,80,000 मिलने वाला है। जितना अलॉटमेंट डेबिट है उतना अलॉटमेंट पहले क्रेडिट, भाई 10 लाख, बट कैश तो सिर्फ कितना मिलेगा, 8,80,000, क्योंकि 1,20,000 पहले से एडवांस है, एडवांस का क्रेडिट एडजस्ट करेंगे तो डेबिट। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं अलॉटमेंट इन एडवांस अकाउंट डेबिट 1,20,000, हो गया 10 लाख की एंट्री, एंट्री समझ गया। अभी फाइनल कॉल करेंगे, फाइनल कॉल कितने का होगा, 8 लाख, बराबर है, तो पहले कॉल होगा, तो भाई फाइनल कॉल है 8 लाख, 8 लाख डेबिट, 8 लाख क्रेडिट, पूरा कैपिटल का ही ना, बराबर है, ये पूरा कैपिटल में चले जाएगा, 8 लाख क्रेडिट, डन। जितना फाइनल कॉल डेबिट उतना फाइनल कॉल क्रेडिट, 8 लाख, डन हो गया। क्या पूरा पैसा मिला, नहीं, कितना पैसा मिला, 7,98,400, क्योंकि यहाँ पे कॉल ही नहीं रहा है, 7,98,400, बाकी एक्सपेंस है कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट 1,600 रुपए, हो गया, समझा। अभी शेयर फोरफिट करना है, शेयर फोरफीचर का मतलब कैंसिलेशन ऑफ कैपिटल, शेयर फोरफीचर का मतलब कैंसिलेशन ऑफ कैपिटल, कैपिटल होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए डेबिट, तो यहाँ पे आएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। भाई साहब क्यों डेबिट में आए, बिकॉज टू कॉल इन अरियर अकाउंट, समझ में आया क्या, कैपिटल कितना कैंसिल हुआ, तो 400 शेयर्स के ऊपर पैसा नहीं मिला और मेरे कैपिटल का वैल्यू 10 रुपया था, तो 4,000 का कैपिटल कैंसिल हुआ, क्यों, बिकॉज 1,600 रुपया नहीं मिला, कॉलिनेटर कितना हुआ, 1,600 ना, तो 4,000 में 1,600 नहीं मिला, बाकी तो मिला था, तो मेरे लिए फायदा है, शेयर फोर रिटेड अकाउंट, कितना, 2,400, डन। इसका भी टोटल करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7
अब देखो 7 8 मार्क का एंट्री है, हाफ एंड हाफ, कॉजिन अरियर और शेयर फॉरफीचर। समझ में आया क्या? क्लियर है? प्रीमियम को किसी में कंसीडर करेंगे, किसी में नहीं कंसीडर करेंगे। यहाँ पे कॉजिन अरियर और शेयर फॉरफीचर को कंसीडर किया जाता है। समझ में आया क्या? क्लियर है? तो इस तरह से आपको 8 मार्क के सम्स मिल सकते हैं। इधर लेजर नहीं है, इधर जर्नल एंट्री ही आता है। डन विद द सम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, देखते हैं क्या दिया है। निहारिका लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each at a premium of 2 per share, payable 3 on application, 5 on allotment including premium, 4 on first and final call। देखो यहाँ पे एक ही कॉल ही आ रहा है, बराबर है कि नहीं? आगे क्या देखते हैं? एप्लीकेशन में रिसीव फॉर 12,000 इक्विटी शेयर्स, बेचना कितना था? 10, एप्लीकेशन कितना आया? 12, ज्यादा आया। शेयर्स में प्रो रेटा अलॉटमेंट मेड टू द एप्लीकेशन, who has allotted 20 shares, failed to pay first and final call, her share were forfeited past journal entries। अब भी किया था सेम, कर सकते हैं। कैसे भाई? 10,000 शेयर्स बेचा, कितना? 12, एप्लीकेशन आया 12, 10,000 अलॉट कर सकते हैं, 2,000 प्रो रेट, सेम टू सेम समय, खाली शेयर्स का अमाउंट यहाँ पे कितने शेयर्स का कॉजिन अरियर आएगा? 20 का, तो कैंसिल भी होगा 20 शेयर्स। पक्का कर सकते हो ना? 100%। चलिए ठीक है, फिर बढ़ते आगे, देखते और कुछ अलग सम है क्या। आगे देखता हूं। भरत लिमिटेड इशूड 7,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, पेबल एज फॉलो। 7,000 शेयर्स बेचना है, 4 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन कॉल। 10 रुपए का शेयर है, 4 + 4 8 + 2 10, कोई प्रीमियम नहीं है यहाँ पे। आगे, कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 10,000, 7,000 का शेयर साथ 10,000 एप्लीकेशन आया, एक्सेस एप्लीकेशन वेर रिजेक्टेड एंड रिफंडेड। मतलब यहाँ पे कोई प्रो राटा है क्या? नहीं। द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड द कॉल वेर रिसीव्ड इन फुल एक्सेप्ट 100 शेयर्स, द कॉल अमाउंट वाज ड्यू, शेयर्स वेर फॉरफिटेड। जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी। कर सकते हो? यहाँ पे रिफंड की एंट्री आएगी, पक्का? 100% कॉन्फिडेंस है तो? नहीं है तो सॉल्व करता हूं, करो सॉल्व। ठीक, चलो वर्किंग बना के मैं सॉल्व करता बेटा। ये सॉल्व करते। पहला, कंपनी का कैपेसिटी कितना है? कंपनी का कैपेसिटी 7,000 शेयर्स का। एप्लीकेशन कितना मिला है? 10,000 शेयर्स का। अलॉटमेंट कितना कर सकते हो भाई? 7,000 ही कर सकता हूं, बराबर है? तो या तो प्रो रेटा होगा या तो रिफंड होगा। तो ऐसे केस में उसने क्या किया है? रिफंड, क्योंकि 7,000 ही कैपेसिटी है, बराबर है? अब 4 रुपया और 2 रुपया, कोई प्रीमियम है क्या? नहीं। चलिए एप्लीकेशन मनी की बात करेंगे, तो एप्लीकेशन कितना आया है? 10,000। एप्लीकेशन पे 4 रुपए के हिसाब से पूरा 40,000, बट क्या पूरा मेरा है क्या? नहीं। इसमें 10,000 सॉरी 7,000 शेयर्स ही मेरे, कंपनी का कैपेसिटी तो 7,000 है, तो 7,000 पे 4 रुपए के हिसाब से 28,000 मेरा है, और 3,000 शेयर्स पे 4 रुपए के हिसाब से 12,000 मुझे क्या करना है? रिफंड करना है। क्लियर? ये एप्लीकेशन हो गया। अलॉटमेंट कितना करूंगा अभी? 7,000 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से 28,000, कोई कॉजिन अरियर कुछ है क्या? नहीं। हो गया भाई अलॉटमेंट, कोई एडवांस नहीं था, एडजस्टमेंट तो कुछ भी नहीं। फिर 7,000 शेयर्स के ऊपर कितना? 2 रुपया, मतलब 14,000। बट यहाँ पे एक बंदा है जिसका कॉल इन अरियर आया है, कौन है भाई यहाँ पे? तो फुल 100 शेयर्स द कॉल अमाउंट वाज ड्यू। तो यहाँ पे अपने को कॉल इन अरियर कितना दिखने वाला है? 100 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से 200 रुपया अरियर है, तो 14 में से मतलब 13,800 इतना कैश मिलेगा। क्लियर? तो पहली एंट्री क्या आने वाली? कितने की? 40,000 की। उसमें ट्रांसफर में कितना, कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा? 28, और ये रिफंड होगा, मतलब पैसा जाएगा। तो मैं रिफंड की एंट्री बता रहा हूं यहाँ पे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक, या तो कैश और बैंक। एप्लीकेशन कितना आया है? टोटल 40,000, 40,000, इसमें से कैपिटल का कितना है? 28, बाकी 12,000 क्या आएगा? रिफंड। समझा? उसके बाद तो सब कॉमन है। कॉल्स इन अरियर के टाइम पे, रिसिप्ट का एंट्री के टाइम पे क्या आएगा? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल कितने का किया है? 14,000।
बट पैसा कितना आया 13, बाकी मेरे लिए कॉज इन अरियर है। फोरफिट कितना शेयर्स होगा 100 शेयर्स, एक का वैल्यू 10 यानी कि 1000, कॉज इन अरियर है 200, तो शेयर फोरफीचर में कितना जाएगा 800। समझ में आ गया? हाँ चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है, मनीषा एंड कंपनी लिमिटेड मेड इशू ऑफ 40, मनीष एंड कंपनी लिमिटेड मेड एन इशू ऑफ 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 20, यहां पे देखो शेयर्स का अमाउंट चेंज किया, 20 रुपया ईच, पेबल एज फॉलो, 5 रुपया एप्लीकेशन, 10 रुपया 15 और 5 रुपया फाइनल कॉल। खाली अमाउंट का ट्विस्ट है और कुछ नहीं है। आगे द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 50,000, 40 था 50 मिला। एप्लीकेशन ऑफ 10,000 शेयर्स वेर सेम, रिजेक्टेड एंड द मनी वॉज रिफंडेड। 400 shares failed to pay the call money, expenses of rupees 6,000 amounted। देखो यहाँ पे एक नया चीज दिखा, एक्सपेंस। तो स्टूडेंट बोलते ये तो आपके फॉर्मेट में नहीं, कुछ नहीं। जैसे अभी वो बिल ऑफ एक्सचेंज में कैसा है, उसको पेमेंट किया जोशी को अलग, तो इसको अलग से एक पेमेंट करने है। क्या है, बिजनेस का एक्सपेंस कितना हुआ 6,000। अब 6,000 तो एंट्री क्या है, पैसा तो जाएगा टू कैश और बैंक। सर ये एंट्री किस में पास करने का, सब हो जाने का लास्ट में टू कैश और बैंक। और डेबिट में क्या आएगा, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, कितना 6,000 6,000। या तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट। ये लास्ट में आपका फोरफिट विटफिट हो जाएगा। उसके बाद समझ में आ गया, इशू ऑफ शेयर्स क्लियर है पक्का 100%। आई होप इशू ऑफ शेयर्स क्लियर है। लास्ट पार्ट इज एडमिशन, ये लास्ट पार्ट है सम का, आज इतना वाइंड अप हो जाएगा। अब लेजर नहीं करना इस सम में, आज हमको करना है जर्नल एंट्री, बराबर है। ध्यान से एक एक स्टेप्स को समझना। इसमें गुडविल आएगा, गुडविल बटेगा, एवरीथिंग इज देयर। ये आपका एडमिशन का समय, आपको लेजर आता है, बट आज हम इसको जर्नल एंट्री जैसा सॉल्व करने वाले। सम ध्यान से करना, अमाउंट ध्यान से देखना। अगर जर्नल एंट्री आता है तो ऐसा टाइप का सम का डबल आ सकता है, अमाउंट को डबल करके दे देंगे। अगर सम आया बोर्ड में तो ये अमाउंट का डबल करके दे देंगे बैलेंस शीट को। सर नहीं समझा, कुछ नहीं, ये तो क्वेश्चन है, इसको सॉल्व क्या डबल रिवल बोलते ना, हम कंफ्यूज हो जाते। पद्मा एंड कुमुद शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 इन पार्टनरशिप। देयर बैलेंस शीट इज गिवन टू यू, सो अमाउंट दिया गया है, आगे दिया है। 1 अप्रैल 2019 को दे एडमिटेड आशा ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। For half share in the profit in future, Asha should bring 30,000 for capital and 15,000 for goodwill in cash। चलिए जर्नल एंट्री, पहला कितना पैसा ला रही है वो 30,000 रुपए। मैं बिजनेस के पॉइंट मेरे को इसको ऐड करने का, तो मेरे पास बिजनेस में पैसा आने वाला है कि जाने वाला है, आने वाला है। कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैपिटल कौन है भाई, कौन सा पार्टनर ऐड हो रहा है, आशा। तो इसकी एंट्री क्या है, पैसा आएगा, ट्रांजैक्शन नंबर 1 पैसा आएगा, मतलब कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल अकाउंट, कितना 30,000। और एक काम साथ में करते रहने का, क्या जरा ध्यान दो, क्या करने का बता रहा हूं, रफ अकाउंट बनाने का, रफ रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। कैश और बैंक अकाउंट, बैलेंस शीट तो टैली होता है ना, तो बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। बट रियलाइजेशन मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, रफ, हाँ फेयर नहीं, रफ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जहां पे 3 पार्टनर्स है आपको, ठीक है, रफ। कैश अकाउंट और गुडविल अकाउंट रफ में बना के रखो, जैसे जैसे एंट्री पास करेंगे वैसे वैसे इसका पोस्टिंग कर। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स अकाउंट क्रेडिट, पार्टनर्स का नाम क्या क्या था, बराबर। कितना है आशा 30,000, आशा का 30,000 क्रेडिट, समझाइए। चल आगे बढ़ते। सेकेंड गुडविल, गुडविल भी ला रही है, तो एंट्री क्या है, पहले गुडविल आएगा फिर बटेगा। आएगा मतलब कैश अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट,
पहले गुडविल आएगा फिर बटेगा ना, कितना 15,000, 15,000। अब बटेगा कौन से रेशो में, सैक्रिफाइसिंग। क्वेश्चन में न्यू रेशो है क्या, देख लो। ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो है, मतलब 3:2 में कितना आया, 15,000 इंटू 3/5, 15,000 इंटू 2/5, 9,000, 9,000, 6,000 बराबर। तो भाई गुडविल आया था क्रेडिट, बटेगा तो डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पद्मा कैपिटल अकाउंट टू कुमुद अकाउंट बराबर है कितना भाई, 15,000, 9,000, 6,000। अब इसका पोस्टिंग कर लेते। कैश अकाउंट डेबिट, कैश बनाए, हाँ भाई डेबिट, गुडविल 15,000, गुडविल 15,000 डेबिट ना, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 9,000, 6,000। पूरा पूरा सॉल्व कर रहे हो आप लेजर के साथ ही, आप लेजर ऐसे ही करते हैं बट ये रफ में कर रहे, फेयर नहीं कर रहे। बात समझ में आ गया, पहला एंट्री दूसरा एंट्री क्लियर हुआ, आगे बढ़ते। क्यों इसलिए बता रहा हूँ कि अभी गलती से जर्नल एंट्री आया तो ब्लैंक मत हो जाना। आपको लेजर आता है, आप जर्नल एंट्री कर सकते हो। मैं देखो अभी अगर ये बात करूंगा लेजर का, तो आप पहला एंट्री यही करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स अकाउंट क्रेडिट, तो मैंने वही लिखा है। तो कोई भी टॉपिक का जर्नल एंट्री आता है तो डोंट बी ब्लैंक। आपको लेजर तो आता है ना, तो लेजर में जैसा सॉल्व करते थे, जो अकाउंट डेबिट है पहले वो लिखो, जो अकाउंट क्रेडिट होता है बाद में वो लिखो। क्लोजिंग की भी सेम प्रोसेस है, कुछ भी नया नहीं, जर्नल एंट्रीज लेजर से ही बनता है, बराबर है कि नहीं। चलिए ठीक है, अब क्या है भाई, आगे दिया हाफ अमाउंट ऑफ द गुडविल इज विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। गुडविल विथड्रॉ हो गया, गुडविल विथड्रॉ मतलब पैसा जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट, पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट, तो जर्नल एंट्री वही लिखूंगा। कौन है, पद्मा कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुमुद अकाउंट डेबिट, आधा 9 का आधा कितना 4.5, 6,000 का आधा कितना 3,000, टू पैसा जाएगा कैश और बैंक अकाउंट 7,500। एंट्री समझा सर, नरेशन बता देंगे साथ में तो भी चलेगा। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस, बीइंग गुडविल इंट्रोड्यूस, विड्रॉ अरे डिस्ट्रीब्यूटेड, विड्रॉन बाय द पार्टनर, जो उधर लिखा है वही लिखने का नरेशन। क्लियर, जो ट्रांजैक्शन दिया ना, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द न्यू पार्टनर, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर, बीइंग गुडविल विड्रॉन बाय द पार्टनर। डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना, आया और बढ़ गया, बटा मतलब डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये विड्रॉ हुआ। समझा ये। नेक्स्ट सिद्धि उसके बाद क्या दिया, आगे बढ़ते। स्टॉक इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, मशीन बाय 15%। डेप्रिसिएशन आया, डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना, असेट होता है डेबिट, कम करने के लिए क्रेडिट, तो भाई जर्नल एंट्री भी वैसा ही, असेट होता है डेबिट, कम करने के लिए क्रेडिट। तो टू स्टॉक अकाउंट, टू मशीन अकाउंट, दोनों को साथ में सॉल्व कर रहा हूं, चलता है। अब असेट का वैल्यू कम होगा तो अपने नुकसान है, जो भी नुकसान है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। अरे समझा, चलो देखते कितना कैलकुलेशन करने का। तो स्टॉक 10%, मशीन 15%। स्टॉक किधर है भाई, 36, इसका 3,600, इसका कितना है 5%, मशीन कितना भाई 15,000, 15,000 का आधा 750, 10% 1500, 1500 का आधा 750 ना, तो भाई डेबिट अमाउंट तो मिल गया। तो स्टॉक का अमाउंट है 3,600, 7,000 सॉरी 750, 0,534। समझा ये। चलिए इसका पोस्टिंग कर लेते, पहले विड्रॉ का भी बाकी था। इसका अकाउंट डेबिट किया था 4,500 और 3,000, ये वाला एंट्री, और कैश अकाउंट क्रेडिट था 7,500। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 4,350। स्टॉक अकाउंट बनाया क्या, नहीं। मशीन बनाया क्या, नहीं। वो सब बैलेंस शीट में जाएगा, इग्नोर, बैलेंस शीट के अमाउंट को इग्नोर ही करना है क्योंकि अपने को बनाने का नहीं है। बात समझा ये, क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, उसके बाद क्या है भाई, आरडीडी टू बी मेंटेन एट ₹3,000। पहले कितना था, अभी कितना बोल रहा है, मतलब पहले था 2,000, अब कितना बोल रहा है, तो एक्स्ट्रा और कितना करेगा 600। तो आरडीडी मतलब नुकसान है ना,
जो भी नुकसान है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट। किसमें से कम होएगा? डेटर्स में से। डेटर में माइनस करोगे ना, डेटर्स में बैड डेब्ट्स कितना है, वो कितना बोल रहा है करने के लिए, तो मैंने ऑलरेडी 2400 माइनस किया है, और कितना माइनस करूंगा? और 600 माइनस करूंगा ना। तो डेटर्स होता है डेबिट, माइनस करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट। तो डेटर्स का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट टू डेटर्स अकाउंट। डेबिट में क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितना? 600 रुपए। 600 रुपए बराबर पोस्टिंग 600 रुपए डेबिट, बैड डेब्ट्स बैलेंस शीट में जाएगा, भूल जाओ। समझा? उसके बाद फर्नीचर शुड बी अप्रिशिएटेड बाय 1650। फर्नीचर का नया वैल्यू दिया है 1650। 14,100 ओल्ड वैल्यू, नया वैल्यू 1650। तो कितना अप्रिसिएशन होने वाला है देख लेते हैं। 0 5, एक में 9 ऐड करेंगे 10 और एक 1950। तो एप्रिसिएशन कितना होने वाला है? 1950। एप्रिसिएशन असेट होता है डेबिट, एप्रिशिएट करने के लिए भी डेबिट। कम हो रहा है तो क्रेडिट, बढ़ रहा है तो डेबिट। तो भाई डेबिट करना पड़ेगा। कौन सा वैल्यू? असेट का वैल्यू। हाँ जी, तो असेट का वैल्यू डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, अपने लिए तो फायदा है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? 1950। 1950। चलो इसका पोस्टिंग। फर्नीचर बनाया है क्या? नहीं, बट प्रॉफिट एंड लॉस तो बनाया ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट में कितना? तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड पे जाएगा 1950। समझ में आ रहा है? साथ साथ में इसलिए कर रहा हूं कि आपको बर्डन जैसा नहीं लगे बाद में। क्लियर हो रहा है? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद फर्नीचर हो गया। 5 जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म, सारा ट्रांजैक्शन खत्म। अब पोस्टिंग की जर्नल एंट्रीज नहीं आती है क्या? अच्छा, बिल्डिंग भी है। बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। वेरी गुड सिद्धि। बिल्डिंग का वैल्यू कितना है? कितना बढ़ाने का? 20% अप्रिसिएशन करना है। हर्ष का ध्यान नहीं था लेकिन चलो कोई नहीं। हर्ष ध्यान दे बेटा। वापस एप्रिसिएशन मतलब असेट का वैल्यू बढ़ने वाला है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना बढ़ाने का? 20%। 20% कितना है? 45,000 का 10% 4,500 प्लस 4,500 कितना आएगा? 9,000। तो अपने को कितना बढ़ाने का? 9,000। 9,000। बिल्डिंग अकाउंट बनाया है क्या? नहीं, बट प्रॉफिट एंड लॉस तो बनाया है। तो क्रेडिट साइड पे कितना जाएगा? 9,000। तो क्रेडिट साइड पे 9,000। एंट्री डन। अब सिर्फ पोस्टिंग करना है। देखते हैं पोस्टिंग में। बैंक मतलब कैश अकाउंट में जाएगा। कैश अकाउंट बनाया है? हाँ जी, कैश अकाउंट बनाया है। तो डेबिट साइड पे कितना? 22,500। हाँ हाँ, बैंक अकाउंट बनाया तो दिखाना पड़ेगा ना। बिल रिसीवेबल अकाउंट बनाया है? नहीं। डेटर्स नहीं, स्टॉक नहीं, फर्नीचर नहीं, मशीन नहीं, ये सब नहीं जाएगा क्योंकि वो तो बैलेंस शीट में जाएगा। कैपिटल अकाउंट बनाया है तो कैपिटल अकाउंट बनाया है तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। 45,000 और कितना है? 30,000, सॉरी 36,000। तो कैपिटल 45,000, 36,000। अरे समझा? उसके बाद कौन सा अकाउंट बना है? जनरल रिजर्व पार्टनर्स में बढ़ता है, तो जनरल रिजर्व पार्टनर से बढ़ेगा। कौन से रेशियो में? 3:2 में। तो 7,500 इंटू 3/5, 7,500 इंटू 2/5 बराबर है। अब देखो, मैंने कैश को ट्रांसफर किया, उसकी जर्नल एंट्री पास नहीं किया। मैंने कैपिटल को ट्रांसफर किया, उसकी जर्नल एंट्री पास नहीं किया। बट जनरल रिजर्व को जब मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, उसकी जर्नल एंट्री आएगी। सर क्यों? देखो, कैश का अकाउंट है, अकाउंट का अकाउंट में जाता है तो उसे बैलेंस कहते हैं, तो बैलेंस की एंट्री नहीं। पार्टनर्स कैपिटल बनाया, पार्टनर्स के कैपिटल में कैपिटल, तो बाय बैलेंस ही लिखते हो ना, उसकी जर्नल एंट्री नहीं। बट कैपिटल में ट्रांसफर कर रहा हूँ जनरल रिजर्व, तो कुछ नया आ रहा है, तो जनरल रिजर्व की एंट्री आएगी। बात समझ में आया? तो जनरल रिजर्व का अमाउंट पहले कैलकुलेट करता हूँ। 5 1 जा 5 5 5 जा 2500 सेम 1500, तो ये होएगा 4,500 और ये होएगा 3,000 बराबर है। अब इसकी पोस्टिंग एंट्री क्या आएगी? जनरल रिजर्व है क्रेडिट, ट्रांसफर करने के लिए क्या हो जाएगा? डेबिट। तो यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो जनरल रिजर्व क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे डेबिट में आएगा जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पद्मा कैपिटल टू कुमुद कैपिटल। कितना टोटल जनरल रिजर्व कितना था? 7,500
500, जिसमें इसको दिया मैंने 4500 और इसको दिया 3000। अब इसकी भी पोस्टिंग कर लेता हूं मैं। जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, क्रेडिट साइड पे जाएगा, तो इसको दिया मैंने 4500, इसको दिया है 3000। समझ में आया? नेक्स्ट उसके बाद क्या है, बैंक लोन लाइबिलिटीज में जाएगा, एंट्री नहीं। बिल्स पेबल लाइबिलिटीज में जाएगा, एंट्री नहीं। क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज की एंट्री नहीं। डन। जर्नल एंट्री समझा? अब आपने जो लेजर बनाया है, नहीं नहीं बेटा रफ क्यों करेंगे अपन, अब ये जर्नल एंट्रीज का क्लोजिंग करेंगे। अरे तो टैली कैसे करने का है? हाँ तो ये रफ में बनाया ना, तो रफ ही टोटल करने का है। ये साइड का टोटल ज्यादा है, नॉर्मल अकाउंट आप ऐसे ही सॉल्व करते हो, तो इसको नॉर्मल अकाउंट 10,950 10,950 माइनस करेंगे, 0 0 बराबर है 5 आ गया, 9 0 6, कितना आया 6,000। किसमें बटेगा, पार्टनर्स में 3:2 में, तो 3:2 में बचेगा, मतलब 6,000 इंटू 3/5, 6,000 इंटू 2/5, 5 1 5, बैलेंस 1, 5 2 10, 0, 3,600 एंड 2,400, तो 3,600 2,400 इधर डेबिट, तो पार्टनर्स का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स का अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट। तो इसकी जर्नल एंट्री भी इसी तरह से आएगी, क्लोजिंग जर्नल एंट्री कहते हैं इसे। सब पूरा खत्म हो गया, अब क्लोजिंग की जर्नल एंट्री। क्लोजिंग की कौन सी जर्नल एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस से पार्टनर्स में, पार्टनर से किधर, बैलेंस शीट में, तो पार्टनर से बैलेंस शीट की एंट्री नहीं, इधर से इधर आएगा, इधर से किधर जाएगा, पार्टनर में, उसकी एंट्री नहीं। कैश की भी एंट्री नहीं, बिकॉज ये कैश सीधा इधर जाने वाला है, मतलब यहां से यहाँ की एंट्री आने वाली है। बात समझ में आया क्या? अरे समझा? तो ये एंट्री आपको इधर पास करनी है, एक ही एंट्री आने वाली है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस की। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से साइड पे आए, डेबिट साइड पे, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पद्मा कैपिटल, टू कुमुद कैपिटल। टोटल 6,000 प्रॉफिट आया है, इसमें 3,400 सॉरी 3,600 बराबर है 3,600। दिस इज योर जर्नल एंट्री। समझ में आया? अब पार्टनर्स का क्लोज होकर किधर जाएगा, लायबिलिटी साइड पे, उसकी एंट्री नहीं, क्योंकि उसे बैलेंस कहते हैं, बैलेंस की एंट्री नहीं। कैश क्लोज होएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, वो टैली हो जाएगा। तो जब आप एडमिशन का सम सॉल्व कर रहे हो, एडजस्टमेंट से स्टार्ट किया मैंने, पोस्टिंग करते समय अकाउंट सेम है तो जर्नल एंट्री नहीं, लेकिन अगर जैसे जनरल रिजर्व ट्रांसफर किया, कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर, कोई रिजर्व ट्रांसफर किया पार्टनर में, उसकी जर्नल एंट्री। फिर क्लोजिंग में पहले रियलाइजेशन क्लोज होगा, फिर पार्टनर को क्लोज की एंट्री नहीं, बाकी किसी का भी क्लोजिंग नहीं। समझ में आया? तो यहाँ पे एडमिशन की जर्नल एंट्रीज करवाओ। जहां तक मेरा सिक्स सेंस कह रहा है, एडमिशन ऑफ पार्टनर में जर्नल एंट्री आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।